अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे वो अब इसका क्या करूं मैं? ये तो भारी है। दरवाजा खोलने में दिशा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? दिशा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया दरवाजा खोलने में? वो गहरी नींद से उठने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, इसलिए दवाई लेके सोई थी। पर आप अचानक से यहाँ? वो मुझे कुछ ऑफिस का काम आ गया, इसलिए मैं आ गई। हे भगवान, मतलब ये देर तक यहीं रहेगी? इतनी जल्दी नहीं जाएगी? कहीं इसे गुंडे की लाश के बारे में ना पता चल जाए। बाइक बाहर खड़ी है, यानी गुंडा अंदर ही कहीं है। हो सकता है दिशा ने उसे कहीं छुपा लिया हो। मुझे सतर्क रहना होगा। अच्छा हुआ मैंने गुंडी को छुपा दिया। क्या हुआ रुचिता जी? क्या देख रही है? आपको लेट नहीं हो रहा? वो मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। पानी तो उधर है। इस पे तो खून लगा है। अच्छा हुआ टूटते टूटते बच गया। बहुत महंगा वास है, मैं इसे अच्छे से साफ करके रख देती हूँ। हाँ वो गुंडा यहाँ नहीं है, कहीं वो ऊपर तो नहीं? मुझे देखना होगा। मैं ऊपर जाके काम खत्म कर लेती हूँ। क्या हुआ? कुछ और चाहिए था? तुम यहाँ अकेली थी? हाँ जी अकेली थी। क्यों? कुछ नहीं। मैं क्या करूं? इसका बाहर ले जाती हूँ। नहीं, अभी मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकती, कोई देख लेगा। एक काम करती हूँ, देर रात को इसे बाहर ले जाऊंगी। हाँ, तब तक मैं क्या करूं? इतना भारी है। ये किसका फोन है? बाइक बाहर ही है, हो ना हो वो गुंडा घर के अंदर ही है। मुझे ढूंढना ही होगा। उस दिशा का सच सबके सामने मुझे लाना ही होगा।
गया तो गया कहाँ? माँ जी का कमरा, अभी के लिए इसको यहीं रख देती हूँ, बाद में से बाहर ले जाऊंगी घर के बाहर। ये दिशा गई तो गई कहाँ? कहीं उस गुंडे के साथ तो नहीं है? माँ के रूम के अंदर क्या कर रही थी? वो हाँ, माँ जी ने ना पाठ के लिए किताब मंगाई थी, तो बस वही देने गई थी। माँ अंदर है? हाँ, वो घर पे ही है और पाठ कर रही है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। एक काम करिए ना, आप खुद देख लीजिए। देखिए, वो देखिए माँ जी। दिशा, तुमने तो कहा था कि तुम घर में अकेली थी। हाँ, वो क्या है ना रुचिता जी, इतनी गहरी नींद में थी कि मेरे दिमाग से ही निकल गया कि माँ जी घर आ गई है। बिल्कुल भूल ही गई थी मैं। अरे रुचिता जी, आप क्या कर रही हैं? चलिए यहाँ से, माँ जी बहुत नाराज हो जाएंगी। आप कुछ काम करने आई थी ना, वो करिए। बच गई। वो गुंडा जहाँ कहीं भी होगा, जाएगा तो हॉल से, इसलिए मैं यहीं बैठी रहूंगी और जैसे ही वो भागेगा मैं उसे पकड़ लूंगी। ये रुचिता तो यहाँ कुंडी मार के बैठ गई है। मुझे किसी भी तरह माँ जी के आने से पहले राज को ठिकाने लगाना होगा। अगर उन्हें देख लिया तो बहुत हंगामा होगा। हालांकि मैं उन्हें पिंकू का वास्ता देख के कैसे भी समझा लूंगी, लेकिन अगर वो नाराज होंगी तो मैंने खून किया, अगर उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो लगता है निहार और बच्चे आ गए। और ये गुंडा घर के अंदर है या नहीं पता भी नहीं है अभी तक। कहीं ये बदला लेने के चक्कर में बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। अब क्या करूं मैं? मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखो। आ गए आप लोग। कैसी रही पार्टी? बहुत मजा किया मम्मी, हमने वहाँ बहुत सारा डांस भी किया, हमने बहुत सारा केक भी खाया, यम्मी था। हमने वहाँ बहुत सारी गेम्स भी खेली। रुचिता, तुम काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना। रुचिता ने निहार से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और मुझे कहा कि ऑफिस का काम है। ये झूठ क्यों बोल रही है? कहीं इसे गुंडे को लेकर शक तो नहीं हो गया? वो निहार जी, मैं पैदल चल के आई ना, उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा था और इम्पोर्टेंट काम बाकी था, तो मैंने सोचा वो कंप्लीट कर लूँ। तुम भी ना रुचिता। निहार जी, वो मुझे काम खत्म करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। आप तब तक बच्चों को सुला दीजिए और इनके साथ ही रहिएगा प्लीज। चलो बच्चों।
मम्मी ये लाल लाल क्या है? कुछ नहीं, मैं बस वो ब्रेड पे सॉस लगाते टाइम गिर गया था। दिशा कुछ ज्यादा ही परेशान। कहीं इसने गुंडे के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? सत्संग कितना अच्छा रहा ना, लेकिन पता नहीं पूनम कहाँ रह गई, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं घर में है भी या नहीं पूनम। वो माँ जी अपने रूम में पाठ कर रही है। आज इस वक्त? अच्छा, मैं उसे प्रसाद देकर आती हूँ। दादी जी आप नहीं जा सकती दादी। क्यों, क्या हुआ? वो माँ जी अपने रूम में पाठ कर रही है, तो उन्होंने बोला है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। आप एक काम कीजिए ना, प्रसाद मुझे दे दीजिए, जब वो पाठ करके उठेंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। अच्छा ठीक है। ऐसा कौन सा पाठ कर रही है माँ कि किसी को अंदर आने से मना कर दिया? दिशा, वो ड्राई क्लीनर की दुकान मिली नहीं मुझे, तो तुम खुद ही जाकर ले लेना। जी रितु जी। ये लो प्रसाद, और हाँ पूनम को जरूर दे देना प्रसाद। मैं आराम करने जा रही हूँ, बहुत थक गई। जी दादी। चलो बच्चों, आप भी कपड़े चेंज करके फटाफट सो जाओ, कल स्कूल के लिए लेट हो जाओ। चलो। मैं भी सोने जाऊंगी, तभी दिशा उस गुंडे को बाहर निकालेगी। दिशा, मैं भी बहुत थक गई हूँ, बाकी का काम मैं कल कर लूंगी, अभी मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट रुचिता जी। सबके सोने के बाद गुंडे की लाश को ठिकाने लगाऊंगी। माँ जी ने फोन करके बता ही दिया था कि उन्हें आने में समय है। हे भगवान, ये फोन किसका है? कहीं माँ जी का तो नहीं है? हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है। जो भी है, मैं पूनम बोल रही हूँ। मैंने इसलिए फोन किया था कि प्रतीक के पापा को बता देना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। उर्मिला के हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने दिशा को बताया था, लेकिन और देर हो जाएगी, इसलिए दोबारा फोन कर रही हूँ। माँ अंदर है? वो घर पे ही है और पाठ कर रही है। एक काम करिए ना, आप खुद देख लीजिए। देखिए, माँ जी अपने रूम में पाठ कर रही है, तो उन्होंने बोला है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। आप एक काम कीजिए ना, प्रसाद मुझे दे दीजिए, जब वो पाठ करके उठेंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। अच्छा ठीक है। माँ हॉस्पिटल में, और दिशा ये बात जानती थी? उसका मतलब वहाँ के कमरे में माँ नहीं बल्कि वो गुंडा है। हाँ, फोन की घंटी बंद हो गई। लगता है फोन कट गया होगा। सब सो गए हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ, उसके बाद लाश को ठिकाने लगाऊंगी। हाँ। निहार तो रूही जूही के साथ सो रहा है, एक बार रुचिता को दिखाती हूँ।
थैंक गॉड रुचिता भी सो रही है। अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। देखो, तुम जो कोई भी हो, कुछ भी गलत करने की सोचना भी मत, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम फिर बच नहीं पाओगे। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने पूछा कौन हो तुम? जय भोलेनाथ। पापा ये वही लोग हैं जिसने मेरी और दिशा की जबरदस्ती शादी कराई थी। ये गुंडा तो वही समाज सेवक है जिसने निहार जी और दिशा की शादी करवाई थी। अभी कोई नहीं, यही सही मौका है उस गुंडे की लाश को ठिकाने लगाने का। ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? हे भगवान, जिंदा है भी या नहीं? एक मिनट, कुछ करने से पहले मैं इसे बांध देती हूँ। हेलो, उठो। बचाओ, अरे कोई है, बचाओ प्लीज, जाने दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज, अरे बचाओ। छोड़ तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि तुम दिशा के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों उससे पैसे मांगते रहते हो? हाँ, और सच सच बोलना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। बोलो, दिशा का क्या लेना देना तुमसे? ऐसा कौन सा काम करवाया उसने तुमसे कि तुम उसकी जान के पीछे पड़े हो? मैं सब बताता हूँ, लेकिन मुझे मारना मत प्लीज। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आज दोपहर को इसी हाईवे पे हम लोग आएंगे, तब आप हम पे हमला करिएगा और जबरदस्ती मेरी शादी करवा दीजिएगा, ठीक है? क्या? ये बात सच है कि मैंने दिशा की नकली शादी करवाई थी और उसी का पैसा मांग रहा था। उसका मतलब दिशा और निहार जी की शादी झूठी थी? मतलब ये सब एक नाटक था?
दिशा ने निहार जी को पाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला। दिशा ने जो किया वो किया, लेकिन तुमने उसके चक्कर में मुझे किडनैप किया था और पता नहीं कितने गैर कानूनी काम करते होगे। मुझे तो पुलिस को बुलाना ही होगा। पुलिस को मत बुलाओ, मुझे जाने दो प्लीज। देखो मेरे पास मत आना, मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी कमरे में। पीछे हटो, मैं बोल रही हूँ, मेरे पास मत आ। देखो मैं मार दूंगी तुम्हें, मेरे पास मत आ। मैडम मुझसे गलती हो गई, हम सच्ची में समाज सेवक है। वो तो दिशा ने पैसे देके हमसे एक काम करवाया था और फिर लालच में आकर हम और पैसे ऐंठने लगे। हम सारे पैसे वापस देने के लिए तैयार हैं। प्लीज पुलिस को मत दो। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें